हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्य प्रकाश स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक लिया है हमने ब्रेन स्टेम और ब्रेन स्टेम से निकलने वाली क्रैनियल नर्व्स। ठीक है, आपको पता है कि 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स होती हैं, जिसमें से 10 क्रैनियल नर्व ब्रेन स्टेम से ही निकलती हैं। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। पहले स्ट्रक्चर देखेंगे ब्रेन स्टेम का, इसके क्या क्या पार्ट हैं, उससे एसोसिएटेड क्या क्रैनियल नर्व्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किन किन पार्ट की क्या क्या अन्य उसमें इंटरनल पार्ट हैं। ठीक है, जैसे इसका सेक्शन काटेंगे और उसके बीच में क्या प्रेजेंट है, उसकी क्या स्ट्रक्चर, उनके नाम क्या है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि ब्रेन स्टेम होता क्या है। एक्चुअली ब्रेन स्टेम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो कि स्पाइनल कॉर्ड और सेरिब्रम को कनेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, और इसके ऊपर क्या है, ब्रेन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेन, यानी कि सेरिब्रम स्टार्ट हो जाता है। अब इसके क्या होते हैं, 3 मेन पार्ट हैं किसके, ब्रेन स्टेम के। कौन कौन से, इसमें देखें तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, जो पहला है वो क्या है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ये किससे बनता है, मेसेंसेफेलॉन से। ठीक है, जो दूसरा इसका मिड ब्रेन स्टेम का पार्ट है वो है पोन्स। पोन्स इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। और थर्ड वन इज मेडुला। ठीक है, क्या है, मेडुला। ये क्या है, ये भी हाइंड ब्रेन का ही पार्ट है। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। तो जो मिड ब्रेन स्टेम है इसमें 2 पार्ट ये हाइंड ब्रेन के और मिड ब्रेन ये मिलकर के बनाते हैं क्या, ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब मैंने इसमें 3 स्ट्रक्चर लिए हैं मिड ब्रेन को ब्रेन स्टेम को समझाने के लिए। एक तो मैंने लिया है ये बैक से, अगर मिड ब्रेन ऐसे देखेंगे तो कैसा दिखेगा। एक ये साइड से है, कुछ लेटरल व्यू है, और ये क्या है, फ्रंट व्यू है। ठीक है, तो हम इन 3 व्यू में समझेंगे कि जो ब्रेन स्टेम के क्या क्या पार्ट हैं और ये क्या क्या इनके फंक्शन है। तो सबसे पहले अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो वास्तव में मिड ब्रेन होता है क्या, इसको समझने के लिए हमारे कान के, दोनों कान के बीच में लगभग जहाँ पर ब्रेन है तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक, अब आपको पता है कि ये पार्ट जिसको मैंने ब्लू कलर से डिनोट किया है, ये क्या है, मिड ब्रेन है। क्या है ये, मिड ब्रेन। ठीक, तो इसको हम लिख देते हैं मिड ब्रेन ये। ठीक है, ब्लू कलर का जो पार्ट है वो मिड ब्रेन है। सेम ऐसे ही यहाँ पर ये क्या है, मिड ब्रेन है। इसके बाद जो ग्रीन कलर से डिनोट किया है, जो ऐसे फूला हुआ पार्ट है, वो है आपका पोन्स। ठीक है, ये पोन्स है, ये पोन्स है। ठीक, तो ये क्या है, पोन्स है। ठीक, साइड से पोन्स कैसा दिखेगा, ऐसा। बैक से कैसा दिखेगा, ऐसा। और ये है फ्रंट से, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, और ये है बैक। इसको समझने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक, अब ये जो मिड ब्रेन है, ठीक, मिड ब्रेन सबसे पहले देखते हैं मिड ब्रेन के बारे में और इसका ब्रेन स्टेम का मेन काम क्या है। जैसे कि समझ लीजिए आप कि सेरिब्रम क्या है, एक तरह से बॉडी का क्या है, कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, लेकिन कंट्रोल सेंटर तो है सेरिब्रम, ठीक, लेकिन जो ब्रेन स्टेम है ये कोऑर्डिनेट करता है, क्या करता है, हार्ट बीट और रेस्पिरेशन को मेनली ये कंट्रोल करता है। जैसे हम लोग जब सो जाते हैं, हमारे सोने के बाद हमारे रेस्पिरेशन और हार्ट बीट को जो रेगुलेट करता है वो कौन है, ब्रेन स्टेम ही है। ठीक, तो ब्रेन स्टेम का जो पहला पार्ट है दैट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है कि मिड ब्रेन फर्स्ट पार्ट है जो कि सेरिब्रम को जोड़ता है। मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर ये जो आप 2 स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दीज आर द थैलेमस। क्या है, ये थैलेमस हैं। आपको पता है कि अगर ये मिड ब्रेन लें, ठीक है, मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर क्या होता है, थैलेमस होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर की। कितनी है, 2 से 3 सेंटीमीटर की जो लेंथ होती है वो होती है मिड ब्रेन की। ठीक, देखिए अब अगर फर्स्ट डायग्राम को देखें तो यहाँ पर जो थैलेमस है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगे, दीज आर 2 थैलेमाई। ठीक है, ऐसे ही बैक से देखेंगे तो ये थैलेमाई
प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये और ये इसी स्ट्रक्चर से जो कनेक्ट करता है किसको, पोन्स को और सेरिब्रम को, इसके ऊपर क्या है, सेरिब्रम है, तो पोन्स को और सेरिब्रम को जो कनेक्ट करता है वो है आपका मिड ब्रेन। ठीक, अब ये जो फाइबर्स हैं, ये जो आए हुए हैं, इनको कहते हैं क्या, क्रस सेरिब्राई। क्या बोलते हैं, क्रस सेरिब्राई, क्रस सेरिब्राई बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, क्रस सेरिब्राई। फ्रंट से देखेंगे तो ऐसे दिखेंगे, साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखेंगे, बैक से देखने पर हमको कुछ अलग स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। बैक से देखने में ये क्या है, 4 स्वेलिंग्स हैं। क्या है, स्वेलिंग्स, यानी कि उभार नुमा 4 स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। ये 4 स्ट्रक्चर अगर आप साइड से देखें तो इसमें 2 हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करें तो ये ऐसे करके ये आप देख सकते हैं कि ये 4 स्वेलिंग्स होती हैं। क्या होते हैं, उभार्स होते हैं। ये किस तरह के होते हैं, बम्स लाइक, बम। ठीक है, तो आप समझते हैं कि इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो 4 होते हैं। ठीक, तो इसमें से जो 2 ऊपर होते हैं उभार, यानी जो ऊपर जो स्वेलिंग्स हैं, ठीक है, बैक से देखने पर, तो वो जो 2 स्वेलिंग है, ये कि 2, एक ये और एक ये, ऐसे ही एक ये और एक ये, तो इनको बोलते हैं, इन चारों क्या बोलेंगे, कोलिकुलाई। क्या बोलते हैं, कोलिकुलाई। जो अपर साइड की स्वेलिंग्स हैं उनको बोलते हैं सुपीरियर कोलिकुलाई। ठीक है, क्योंकि ये सुपीरियर सिचुएटेड हैं, इसलिए बोलते हैं सुपीरियर कोलिकुलाई। ठीक, तो ये कौन सी हैं, सुपीरियर कोलिकुलाई। और जो जस्ट नीचे हैं इनको बोलते हैं इन्फीरियर कोलिकुलाई, इन्फीरियर कोलिकुलाई। ठीक, अब इन चारों को अगर जोड़ दें, इन चारों को अगर जोड़ दें तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। क्या बोलते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ठीक है, तो ये 4 जो स्वेलिंग्स हैं इनको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। जो ऊपर वाली 2 स्वेलिंग्स हैं उनको बोलते हैं सुपीरियर कोलिकुलाई, और जो नीचे वाली स्वेलिंग है उनको बोलते हैं इन्फीरियर कोलिकुलाई। अब इनके फंक्शन की बात करें तो जो सुपीरियर कोलिकुलाई हैं, जो 2 सुपीरियर कोलिकुलाई हैं, ये इनका जो मेन फंक्शन होता है, ये क्या काम करते हैं, रेगुलेट करते हैं विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए। दीज सुपीरियर कोलिकुलाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक, जो नीचे के 2 इन्फीरियर कोलिकुलाई हैं ये ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, क्या है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये तो हो गए इनके फंक्शन की बात। तो मिड ब्रेन में हमने अभी तक क्या क्या देखा कि ये जो 4 स्वेलिंग्स हैं तो इनको बोलते हैं कोलिकुलाई। चारों को इकट्ठा कर दें तो क्या बोलते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ठीक है, तो जो सुपीरियर कोलिकुलाई हैं उनका मेन फंक्शन है विजुअल रिफ्लेक्स को रेगुलेट करना, और जो इन्फीरियर कोलिकुलाई हैं उनका काम है ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, अब ये जो मिड ब्रेन की जो स्टाक है, इस फ्रंट व्यू में अगर देखें आप तो जो ये स्टाक आप देख रहे हैं इस तरफ से, ठीक है, ये और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बैंड लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं क्रस सेरिब्राई। क्या बोलते हैं, क्रस सेरिब्राई। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्रस सेरिब्राई। कितनी है, 2, एक ये और एक ये। इसी चीज़ से क्या होता है, सेरिब्रम अटैच होता है। ठीक, क्या होता है, सेरिब्रम अटैच होता है। ठीक है, अब ये क्या है, 2 हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं सेरिब्रल पेडंकल। क्यों, क्योंकि ये सेरिब्रम को जोड़ता है। अगर हम ऐसे देखें तो ये सेरिब्रम को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, सेरिब्रम को जोड़ रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं सेरिब्रल पेडंकल, सेरिब्रल पेडंकल।
तो कितने होते हैं सेरिब्रल पेडंकल? 2। ये हो गया आपका राइट साइड का, तो इसको बोलेंगे राइट सेरिब्रल पेडंकल। ये लेफ्ट साइड में है तो इसको अगर बोलेंगे लेफ्ट सेरिब्रल पेडंकल। एक्चुअली में इधर तो लेफ्ट होता है। ये हो गया क्या? लेफ्ट सेरिब्रल पेडंकल। और ये क्या हो गया? राइट सेरिब्रल पेडंकल। तो सेरिब्रल पेडंकल कितने हैं? 2। जो सेरिब्रम को पोन्स से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये बोलते हैं सेरिब्रल पेडंकल। ठीक है। अब इसी में एक स्ट्रक्चर और है जो कि हाइंड ब्रेन का ही पार्ट है, जिसको क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। ठीक है। इसको अगर देखें तो ये क्या है? सेरिबेलम। सेरिबेलम को ब्रेन स्टेम से जोड़ने वाले पेडंकल्स निकले हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं सेरिबेलर पेडंकल। ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस मिड ब्रेन से एक सेरिबेलर पेडंकल निकल रहा है। ये एक पोन्स से निकल रहा है। ठीक है। तो ये हो गया दूसरा नंबर का सेरिबेलर पेडंकल। एक मेडुला से निकल रहा है। तो ये 3 सेरिबेलर पेडंकल होते हैं जो एक साइड से हैं। ठीक है। ये एक साइड से हैं। ऐसे ही दूसरी साइड से भी एक सेरिबेलर पेडंकल, दूसरा सेरिबेलर पेडंकल और तीसरा सेरिबेलर पेडंकल। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल सेरिबेलर पेडंकल जो होते हैं, सेरिबेलर पेडंकल कितने हैं? 6। टोटल सेरिबेलर पेडंकल कितने हैं? 6। ठीक। तो जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला, इसको बोलते हैं सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। जो मिडिल है, जो पोन्स से निकल रहा है, इसको बोलते हैं मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। और जो आपके मेडुला से निकल रहा है, इसको बोलते हैं इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ठीक है। तो सेरिब्रम को जो कनेक्ट करेगा उसको बोलेंगे सेरिब्रम पेडंकल, और जो सेरिबेलम को कनेक्ट करेंगे उनको बोलेंगे क्या? सेरिबेलर पेडंकल। तो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की। ठीक है। ये हमारे ब्रेन स्टेम की जो प्रमुख स्ट्रक्चर हैं वो बात हो गई। ठीक है। एक चीज़ और, ये जो सेरिबेलर पेडंकल है या सेरिब्रम पेडंकल है, ये किस चीज़ के बने होते हैं? अगर कहीं पर कोई पूछ ले तो आप बता दीजिएगा कि ये वाइट मैटर के बने होते हैं। ठीक है। वाइट मैटर के बने होते हैं। और ये क्या बनाते हैं? रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है इसमें, रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये मेरे पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स जो होते हैं वो ब्रेन स्टेम से होकर के ही गुजरते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई ब्रेन स्टेम की स्ट्रक्चर एसोसिएटेड पार्ट्स के बारे में। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस ब्रेन स्टेम से निकलने वाली जो क्रैनियल नर्व्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सो नाउ अब हम बात करेंगे ब्रेन स्टेम से निकलने वाली क्रैनियल नर्व्स कितनी होती हैं। आपको पता है कि जो ब्रेन स्टेम से जो क्रैनियल नर्व्स निकलती हैं उनकी जो संख्या होती है वो 10 पेयर्स। ठीक है। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर्स यानी कि 12 जोड़ी होती हैं, जिसमें से 10 जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? ब्रेन स्टेम से निकलती हैं। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है क्रैनियल नर्व्स की, कहाँ से वो निकलती हैं, कहाँ से उनके एग्जिट पॉइंट हैं। ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दैट इज ऑप्टिक और ऑल्फैक्टरी जो होती हैं क्रैनियल नर्व, वो यहाँ से नहीं निकलती हैं। तो हम उसको बाद में देखेंगे, पूरा चैप्टर कवर करेंगे जब क्रैनियल नर्व्स का। अभी देखते हैं, शुरुआत होती है थर्ड क्रैनियल नर्व से। थर्ड क्रैनियल नर्व्स कहाँ होती है? ये होती है, आपने देखा कि ये क्या है? सुपीरियर कोलिकुलाई। सुपीरियर कोलिकुलाई के जस्ट सामने से क्या है? थर्ड क्रैनियल नर्व निकलती है। ठीक है। थर्ड क्रैनियल नर्व का नाम है ऑकुलोमोटर। क्या है? ऑकुलोमोटर। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पर होता है। ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस की वो यहाँ पर होती है। ठीक है। यहाँ से क्या है? ये एग्जिट पॉइंट होती है। हम यहाँ से अभी बात करेंगे केवल एग्जिट पॉइंट की। ठीक।
तो इसका नाम क्या है, ये कौन सी नर्व है, थर्ड, और इसका नाम है ऑकुलोमोटर, ऑकुलोमोटर नर्व। ठीक है, क्या है, ऑकुलोमोटर नर्व। इसका काम क्या होता है, प्यूपिल को डायलेट और कंस्ट्रिक्ट करना, यानी कि प्यूपिल के साइज को बढ़ाना या घटाना। दूसरी बात, आई बॉल के मूवमेंट को रेगुलेट करना। ये तो बात हो गई थर्ड क्रैनियल नर्व की। ठीक है, ये तो बात हो गई थर्ड क्रैनियल नर्व की। अब देखेंगे फोर्थ क्रैनियल नर्व। फोर्थ क्रैनियल नर्व एक ऐसी नर्व है जो कि इन्फीरियर कोलिकुलाई के सामने से एग्जिट करती है। ठीक है, इसका भी न्यूक्लियस यहाँ पर कहीं होता है। ठीक है, और ये एग्जिट कहाँ से करती है, यहाँ से। तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, जो इन्फीरियर कोलिकुलाई है उसके जस्ट सामने से। जो इसका रूट होता है वो इसका रूट होता है बैक से निकलती है। ठीक है, ऐसे करके जाती है। ये एक ऐसी नर्व है अकेली जो कि यहाँ से और घूमती है और फिर ये सामने से ये एग्जिट करती है। ठीक, तो अभी तक हमने देखा कि मिड ब्रेन से, हाँ, तो ये कौन सी है, फोर्थ क्रैनियल नर्व, और इसका नाम है ट्रॉक्लियर। ठीक है, ट्रॉक्लियर नर्व। इसका काम क्या है, आई बॉल के मूवमेंट को रेगुलेट करना। ठीक है, आई बॉल मूवमेंट को क्या है, रेगुलेट करती है। तो मिड ब्रेन से कितनी नर्व, क्रैनियल नर्व हो गई, दो, थर्ड और फोर्थ। अब बात करेंगे फिफ्थ क्रैनियल नर्व की। ठीक है, तो फिफ्थ क्रैनियल नर्व जो निकलती है वो पोन्स से निकलती है। याद रखिए कहाँ से निकलती है, पोन्स से। ये है फिफ्थ क्रैनियल नर्व। ठीक है, इसका नाम है ट्राइजेमाइनल। ठीक है, क्या नाम है इसका, ट्राइजेमाइनल नर्व। ट्राइजेमाइनल नर्व का जो काम है वो है जो है आई बॉल को मूवमेंट करना। ठीक है, हमारे जो मैक्सिला यानी कि चिविंग, चबाने के काम आती है वो, और ये हेड मूवमेंट। ठीक है, जो हम ऐसे हेड मूवमेंट करते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सी, फोर्थ, दैट इज ट्राइजेमाइनल नर्व। ठीक, अब बात की तो हो गई तीन नर्व। ठीक, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब बात करेंगे सिक्स क्रैनियल नर्व कहाँ से एग्जिट करती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, पोन्स, ये क्या है, मेडुला। पोन्स और मेडुला के बीच में ये जंक्शन है, इसको बोलते हैं पोंटोमेडुलरी जंक्शन या पोंटोमेडुलरी सल्कस। ठीक है, इसी तरह से इस डायग्राम में देख पा रहे हैं तो ये पोन्स है। ठीक है, ये क्या है, पोन्स है, और ये क्या है, मेडुला है। इसके बीच में जो सल्कस है इसको बोलते हैं पोंटोमेडुलरी सल्कस। ठीक, तो ये बात हमने देखी थी, साइड से कहाँ से नर्व इमर्ज कर रही हैं। थर्ड नर्व जो इमर्ज करती है ये आप देख रहे हैं ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, इस स्पेस के बीच से थर्ड नर्व जो होती है वो सामने से अगर देखें तो यहाँ से इमर्ज होती है। इसी तरह से फोर्थ नर्व भी यहाँ से इमर्ज होती है। ठीक है, पीछे से आकर के ऐसे ये आती है। अब जो फिफ्थ नर्व है ये पोन्स से निकलती है, तो इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें यहाँ पर तो कुछ ना कुछ इस तरह से यहाँ से निकल रही होगी। कौन सी, फिफ्थ नर्व। इसी तरह से यहाँ से लैटरल, यहाँ से कौन सी निकल रही है, फिफ्थ नर्व, दैट इज ट्राइजेमाइनल। ठीक, अब बात करेंगे सिक्स नर्व की। सिक्स नर्व जो होती है ये पोंटोमेडुलरी जंक्शन, ये क्या है, पोंटोमेडुलरी जंक्शन, यहाँ से जो फ्रंट है यहाँ से निकलती है। जो फर्स्ट नर्व है वो है सिक्स। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, एब्डिसेंस। इसका नाम है एब्डिसेंस नर्व, जो कि सिक्स क्रैनियल नर्व है। क्या है, सिक्स क्रैनियल नर्व है ये। इसी तरह से सेवेंथ जो है वो यहीं से निकलती है, थोड़ा सा और लैटरल जाएंगे तो सेवेंथ क्रैनियल नर्व निकलेगी, और थोड़ा सा लैटरल जाएंगे तो यहीं से एट्थ क्रैनियल नर्व निकलती है। ठीक, एट्थ क्रैनियल नर्व निकलती है।
तो ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है कि कहाँ से 6th, 7th और 8th क्रैनियल नर्व निकल रही हैं। अगर 6th, 7th और 8th नर्व को फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ से जो निकलेगी तो ये होगी आपकी 5th क्रैनियल नर्व। थोड़ा सा और लेटरल जाएंगे तो यहाँ से इमर्ज हो रही है 6th क्रैनियल नर्व, और ये जो पोजीशन है दैट इज फ्रंट पोंटोमेडुलरी जंक्शन का जो लास्ट लेटरल पार्ट है, यहाँ से निकलेगी 8th क्रैनियल नर्व। ठीक, इनके नाम देखते हैं। ये 6 है, ये 7th है, ये 6 है, 7th है और ये 8th है। ठीक है, तो जो 6th क्रैनियल नर्व है इसका नाम है एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस नर्व। एब्ड्यूसेंस नर्व का जो काम है वो है आई बॉल को रेगुलेट करना। जो 7th क्रैनियल नर्व है इसका नाम है फेशियल। कौन सी है? फेशियल नर्व। और इसका जो मुख्य काम है ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना। जो 8th क्रैनियल नर्व है ये है वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर। इसका नाम है वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर। वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर का जो मुख्य काम है वो है बैलेंसिंग का। क्या है? बैलेंसिंग, यानी कि इक्विलिब्रियम को, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। ठीक है, तो अब तक हमने कौन कौन सी नर्व देखी? 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 और 8। ठीक है, बची कितनी? 4। ठीक, तो इनकी लोकेशन क्या है? नेक्स्ट जो नर्व है ये 8th हो गई। 9th जो नर्व है वो कहाँ से निकलती है? यहाँ से। ठीक, तो जो 9th क्रैनियल नर्व है वो यहाँ से निकलेगी। जो 10th क्रैनियल नर्व है उसकी लोकेशन ये है, मेडुला से ही निकलती हैं। ये 10th क्रैनियल नर्व है। और जो 11th क्रैनियल नर्व है उसकी लोकेशन भी मोर लेटरल। ये कौन सी है? 11th क्रैनियल नर्व। 9th जो क्रैनियल नर्व है उसका नाम है ग्लोसोफेरेंजियल। ठीक है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक, जो 10th है ये मोस्ट फेमस नर्व है जिसका नाम कभी नहीं भूलते लोग, वो है वैगस। ठीक है, वैगस नर्व। क्या है? वैगस नर्व। जो 11th है इसका नाम है एसेसरीज, एसेसरी नर्व। ठीक है, तो ये जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है इसका जो मेन काम है वो है सलाइवेशन को रेगुलेट करना, टेस्ट को रेगुलेट करना और स्वेलिंग, जो हम खाते हैं उसको, टेस्ट को और सलाइवेशन के लिए जो रिफ्लेक्स देती है वो कौन सी है? ग्लोसोफेरेंजियल। जो वैगस नर्व है इसके मैनी फंक्शन होते हैं। ये नर्व यहाँ से वहाँ हमारे फेरिंग्स से होते हुए लंग्स में, हार्ट में, इंटेस्टाइन में, लीवर में, सब जगह घूमती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं वैगस नर्व। ठीक है, नेक्स्ट है एसेसरी नर्व जो 11th क्रैनियल नर्व है, जिसका मुख्य काम होता है हमारे हेड और शोल्डर मूवमेंट को रेगुलेट करना। ठीक है, हमारे हेड और शोल्डर मूवमेंट को कंट्रोल करना। ठीक, तो ये हो गई 12 में से 11 क्रैनियल नर्व। जो बचती है लास्ट। अब अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो ये कौन सी है, ये कौन सी है और ये कौन सी है? ठीक है, तो जो ये है 6, 7 और ये 8th क्रैनियल नर्व, क्योंकि ये पेयर्स में होती हैं। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे तो ये कौन सी होगी? 9th। ये कौन सी है?
10th और यहाँ से निकल रही है 11th क्रैनियल नर्व। सेम इस साइड से 9th 10th क्रैनियल नर्व, 11th क्रैनियल नर्व, 9 10th और ये 11th क्रैनियल नर्व यहाँ से एग्जिट कर रही हैं। ठीक है, एक बची दैट इज लास्ट 12th क्रैनियल नर्व, इसका नाम है हाइपोग्लॉसल। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? ये मिड्यूला है, मिड्यूला का ये पिरामिड पार्ट है, ये ओलिव पार्ट है। क्या है? ये पिरामिड पार्ट कहलाता है, ये ओलिव कहलाता है। तो पिरामिड और ओलिव के बीच से कौन सी नर्व निकलती है? 12th क्रैनियल नर्व निकलती है यहाँ से। ठीक है, तो ये 12th क्रैनियल नर्व निकलती है ओलिव और पिरामिड जंक्शन के बीच से। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ से निकल रही होगी कौन सी? 12th क्रैनियल नर्व, दैट इज हाइपोग्लॉसल। ठीक है, कौन सी है? हाइपोग्लॉसल, हाइपोग्लॉसल नर्व। इसका मेन काम क्या है? टंग मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, इसका रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? टंग मूवमेंट को कंट्रोल करना। तो अब हमने देख लिया कि 12 में से 10 क्रैनियल नर्व ब्रेन स्टेम से निकलती हैं। उनका एग्जैक्ट पॉइंट क्या है? तो आज हमने देखा ब्रेन स्टेम की सम स्ट्रक्चर, उनसे रिलेटेड क्रैनियल नर्व्स